मेरा करीम रब कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है वत्तखज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। यही रब का कलाम दूसरी जगह अल्लाह के मुक़द्दस नबी जनाब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह रायपुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के लारे किताब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा का तवाफ, खाने काबा की तामीर, खाने काबा एक बार नहीं बना। एक रिवायत के मुताबिक खाने काबा की तामीर 7 मरतबा हुई। एक रिवायत के मुताबिक इस खाने काबा को 9 मरतबा तामीर किया गया। इसी खाने काबा की तामीर एक रिवायत के मुताबिक 11 मरतबा हुई है, यानी 11 बार खाने काबा बना है। सबसे पहले ये जब बना था जब अल्लाह का सबसे पहला नबी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम आए। और मेहरबानी करें तो इंशाअल्लाह आपको गुफ्तगू में मजा आएगा। बोलते सुभान सुभान। मेरे पाक पैगंबर नबी के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दौर में सबसे पहले ये खाने काबा बनाया गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा ये खाने काबा। मगर जब जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया, जब आपकी कौम ने आपकी नाफरमानियां की, अल्लाह की नाफरमानी की, आपको नबी और रसूल न मानने पे उन्होंने जब आपको ना नबी माना ना रसूल माला, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक पैगंबर जनाबे मुझे बात वाकया मुकम्मल नहीं करना है, बस इशारा करके गुजरना है। जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मेरे नबी के गुलामों, तुमसे आरिफ रज़ा कुरैशी कुछ मांगने नहीं आया है, तुम्हें एक पैगाम देने के लिए आया है, तुम्हें एक फिक्र देने के लिए आया है। आज उस नबी के नाम पे बोलते हुए घबराते हो, जिस नबी ने अपने घरबार को कुर्बान कर दिया है, जिस नबी के सहाबा ने अपने घरबार को कुर्बान किया है, जिस नबी के यार जनाब सिद्दीक़ अकबर ने अपने आप को अपने जिस्म पे मारे खाई है, तीरों तलवारों की बरसातें अपने जिस्म पे खाई। वो नबी के यार के नाम पे, उस नबी के नाम पे बुलवाने की बात आती, सुभान अल्लाह बोलने में घबराते हो। ना ना मेरे नबी के गुलामों, सुभान अल्लाह बोलने में कंजूसी ना करो, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बखील, सबसे ज्यादा बखील वो इंसान है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए फिर वो मुझ पे दुरूद और सलाम ना पड़े। अब भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अजी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो कभी कभी मूड बनता है कुरैशी का, वो आज अभी अभी बन जाएगा। अजी लगा के बोल दो यार। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कि उम्मत के लोगों ने जब आपकी बात नहीं मानी और आपको इतना परेशान करते थे, नूह अलैहिस्सलाम की कौम इतना सताती थी कि आपको नूह अलैहिस्सलाम कहते मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ, तो आपको वो बड़ी बड़ी तरीके से तकलीफ अज़ियतें दिया करते थे, आपको बड़ा परेशान करते थे। एक बार तो कई बार ऐसा हुआ कि आप गर्दन में फंदा डालते और फांसी दे देकर आपको जमीन पे खिचड़ते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब नूह अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा इतना सताया, इतना परेशान किया कि आपकी गर्दन में फंदा डाल दिया, फांसी का फंदा डाल के खींचा तो आप बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो आपकी उम्मत के लोग समझ बैठे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अब माज़अल्लाह इंतकाल कर गए, यानी खत्म हो गए हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसकी हिफाजत फरमाता है उसको कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। बज़ाहिर तो तकलीफ होती है लेकिन उसे दुनिया से कोई खत्म नहीं कर सकता है। अब जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान आया, खाने काबा की दीवारें खत्म हो गई, मुनहदिम खाने काबा हो गया, मिसमार हो गया, खाने काबा ढह गया। जब नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया तो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफान आया था, पानी आया था, तूफान आया था नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, तो खाने काबा की तामीर खत्म हो गई थी। उसके बाद में बात इधर लेके आना है, बात उधर लंबी नहीं करना वरना वाकया बहुत लंबा हो जाएगा। जी लगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो वाक़या आपने सुना होगा बारहा मस्जिदों में, मुझे वो वाक़या भी नहीं बताना है, मुझे तड़प के बोलते मैं इशारे के तौर पे आपको कुछ बातें खास बता कर जाना है। जी लगा दे याद।
अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आया। आपने जब खाने काबा की तामीर करने के लिए जब आप अपने बेटे जनाब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को लेकर जाते हैं, खाने काबा की तामीर हो रही है, किस अंदाज से हो रही है? आप जी लगा के बोलते तो मैं आप जी लगा के सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर करने के लिए आप अपने बेटे जनाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेके जाते हैं। खाने काबा की तामीर नीचे नीचे जब करते रहे, जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता रहा, तामीर होती रही। अल्लाह का पाक पैगंबर नबी इब्ने नबी जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे वो भी नबी। एक नबी खाने काबा की तामीर कर रहा है, दूसरा नबी जनाब इस्माइल पत्थर उठा उठा के देते। मगर अगला जुमला आएगा, तड़प जाओगे रायपुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ हाथ जाता रहा, खाने काबा की तामीर होती रही। मगर आप कद से ऊपर जब मामला चुनाई का पहुंचा, उस वक्त में न पल्ली थी, न फंटी थी, न चाली थी। उस वक्त में ये सारा मामला पहाड़ वाला मामला नहीं था। ओ मेरे नबी के गुलामों, जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर करते चले जा रहे हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह लाला के पत्थर अपने वाले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देते। जहाँ तक आपकी कद का जहाँ तक हाथ पहुँचता रहा, खाना काबा तामीर होता रहा। अब तो मकाम आया, वो बताया कि तामीर आपके कद से ऊपर निकल जाती है। तो ऐसे मौके पे अब जरूरत पड़ती है कोई चीज ऐसी हो जिस पे चढ़ के, जिस पे खड़े होकर खाना काबा की तामीर की जाए। आपके भी घरों में मकान बनते, हमारे भी घरों में मकान बनते हैं, और जिनके नहीं भी बनते वो कम से कम देखते हैं। तो जब ऊंची चीज बने जाती है, पहाड़ और बल्ली और चालियों का इंतजाम किया जाता है। मेरे करीम आका के गुलामों, उस वक्त में इंतजाम कहाँ से किया गया? अब कई चाली और बल्ली का इंतजाम नहीं किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ओ मेरे खलील इब्राहीम, ये जो पत्थर तुम्हारे पास में रखा हुआ है, इस पत्थर पे खड़े हो जाओ, तामीर करना शुरू कर दो। इस पत्थर पे खड़े हो जाओ, तामीर करना शुरू कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर पे खड़े हो गए। पत्थर पे खड़े होते हैं, अब वो पत्थर ऊपर खुद ब खुद होता चला जाता है। न पल्ली की जरूरत पड़ी, न फंटी की जरूरत, न चालियों की जरूरत, न पहाड़ की जरूरत। वो जितना ऊंचे की जरूरत पड़ती थी, पत्थर इतना ही ऊंचा होता चला जाता था। ये जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस पूरे खाने काबा की तामीर कर चुके, करने के बाद में हजरत इब्राहीम, ये बताना चाहता हूँ मेरा नबी कितना लजपाल नबी है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मैं और तू जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, वो मेरा नबी कोई आम नबी नहीं, जो आदम अलैहिस्सलाम का भी इमाम है। मेरा नबी वो नबी है जो जनाब शीस अलैहिस्सलाम का भी इमाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का भी इमाम, जनाब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह का भी इमाम है। आगे बात आएगी, तड़प जाएंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर जब मुकम्मल कर ली, अब नीचे उतरते हैं। नीचे उतरे तो अल्लाह को ये अदा अपने खलील की बड़ी पसंद आई। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। ये अपने पाक पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा मेरे रब को बड़ी पसंद आई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही पत्थर से कदमों को नीचे रखा है, क्या देखते पत्थर पे दोनों कदम नाज के निशान बन गए हैं। कोई पत्थर खाने काबा के पास में रखा हुआ है। जब हाजी जाते हैं, 2 रात नफल नमाज अदा फरमाते हैं।
2 रकात नमाज अदा फरमाते। क्यों अदा फरमाते? क्योंकि अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमा दिया, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। ओ मेरे बंदो, उस जगह पे 2 रकात नमाज पढ़ो, उस जगह को नमाज पढ़ने की जगह बना लो जिस जगह मेरे खलील के कदमों के निशान आ गए। जिस जगह पर मेरे खलील के कदमों के निशान आ गए हैं। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर करके उसके बाद जी लगा के बोले हम सुभान अल्लाह और तरफ के बोल दे या रसूल अल्लाह। ये वही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपने उसके बाद रब की बारगाह में हाथों को उठाया, हाथों को उठाया। अब मेरे नबी की शान सुनेंगे तड़प जाएंगे। जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में कुरान की आयत है, मगर दुआ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआओं को रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथों को उठाया और उठा के अर्ज़ करते रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ओ मेरे मौला, कोई ऐसा बंदा भेज दे, कोई शानों वाला नबी और रसूल भेज दे। ओ मेरे मौला, कोई शानों वाला भेज दे जो काबे की भी इज्जत को महफूज कर ले, जो काबे के गिलाफ की इज्जत को भी महफूज हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ फरमाई, ये किसके लिए दुआ थी? ये दुआ मेरे और आपके नबी के लिए। किसके लिए थी? अभी मेरे नबी आए नहीं, दुआएं अल्लाह के पाक पैगंबर इब्राहीम मांग रहे हैं। अब इससे पता चलता है कि मेरा नबी कितना लजपाल नबी है। जी बोल